हेलो बच्चों, आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी और बायस थ्योरम। ठीक है, आज आपका 12th का प्रोबेबिलिटी का पूरा खेला ही मैं ख़त्म करने वाला हूँ। ठीक है, मतलब आज के बाद आपको प्रोबेबिलिटी पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आप कह रहे होगे सर कि आपके बोर्ड पे सामने बोर्ड पे तो आपने क्या लिख दिया है, क्वेश्चन लिख डाला है सर। एक मिनट, बहुत तेज चमक रहा है भाई साहब, ये तो थोड़ा सा नॉर्मल कर देते हैं इसको। ठीक है, हाँ अब सही है, अब लग रहा है कि सर नॉर्मल है ये, नॉर्मल 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 नॉर्मल। एक मिनट, ठीक है चलो। अच्छा देखते हैं, यहाँ पे आपने क्वेश्चन देख रहा है। ठीक, आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे कैसा दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है सर, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी और बायस थ्योरम। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, आप फार्मूला अगर देखे होंगे, आपकी बुक में फार्मूले होंगे। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला लग रहा होगा देखने पे, और समझने में भी बहुत दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया था, जैसे आपको मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में समझाया था, उसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम बहुत ही आसानी से समझा सकूं। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन, और उससे आपकी कौन सी चीज क्लियर होने वाली है, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है बॉक्स 1 कंटेन 3 रेड एंड 7 ब्लू बॉल्स। ठीक है ना, कह रहा है जो बॉक्स 1 है, ठीक, वो क्या कंटेन कर रहा है, 3 रेड, 3 लाल बॉल है उसके पास, और 7 ब्लू बॉल है। ठीक है, एंड बॉक्स 2 कंटेन्स 6 रेड बॉल एंड 4 ब्लू बॉल्स। ठीक है, ए डाइस इज रोल्ड। ओ हो, यहां पे सर बॉक्स की भी बात हो रही है, डाइस की भी बात हो रही है। करना क्या चाह रहे हो सर, क्या करना चाह रहे हो? चलिए, अगर कभी भी इस तरीका का खेला होता हो तो कोशिश करिएगा आप 2 बॉक्स बना लीजिए। क्या बना लीजिए, 2 बॉक्स बना लीजिए। ठीक है ना, आपको दिख रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से दिखना चाहिए भैया, बहुत ही अच्छे तरीके। कितना गंदा बॉक्स बनाते हो सर आप, अच्छा बॉक्स बनाते हैं। चलिए एक मिनट यार, आर्ट मेरे बहुत ख़राब है। ठीक है, इसकी वजह से बोर्ड पे टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पलटा कुछ भी बन जाता है, तो उसके लिए हम क्षमा आपसे मांगते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके लिए डांटिएगा मत। चलिए देखिए, 2 बॉक्स है आपके पास। ठीक है, बॉक्स पहला बॉक्स और ये दूसरा बॉक्स। ठीक भैया, ये बॉक्स फर्स्ट है एंड ये बॉक्स सेकेंड। ठीक है, कह रहा है भैया पहले बॉक्स में 3 रेड बॉल है, 3 रेड बॉल है, और 7 ब्लू बॉल। क्या है, 7 ब्लू बॉल है। ठीक है ना, दूसरे वाले बॉक्स में क्या है, 6 रेड बॉल एंड 4 ब्लू बॉल, 4 ब्लू बॉल है। ठीक है ना, अच्छा जी, कह रहा है कि ए डाइस इज रोल्ड। कह रहा है एक डाइस को रोल किया गया। ठीक, इफ आउटकम इज ए मल्टीपल ऑफ 3। कह रहा है कि अगर डाइस को रोल करने पर उसका मल्टीपल जो नंबर आ रहा है उस पे, भैया अगर आप डाई को रोल करोगे तो आपको पता है कि नंबर क्या आने वाला है, 1 2 3 4 5 और 6। आपने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया होगा कि इस पे नंबर जो आता है वो क्या आता है, 1 2 3 4 5 और 6 आता है। ठीक है, तो कह रहा है 3 का मल्टीपल, भैया 3 के कितने मल्टीपल इसमें है, केवल और केवल 2 मल्टीपल है। कितने मल्टीपल है, कोई वीडियो नहीं बनाने देगा। ये ट्रेन वाला भाई साहब इतना हार्न मारता है जब वीडियो बनाना शुरू करो तो इसी समय सारी ट्रेन आ जाती है। ठीक है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर करते हैं। ठीक, इग्नोर हर, ओ सॉरी इग्नोर बस। ठीक है, अच्छा 3 और 6। ठीक भैया, अगर मैं यहाँ पे एक डाइस बना दूं, ठीक, तो कह रहा है कि अगर डाइस को रोल कर रहे हैं, ठीक, और उसका मल्टीपल, अगर उसका मल्टीपल क्या आ जा रहा है भाई साहब, अगर उसका मल्टीपल 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो जो हमको बॉल निकालना है वो कहां से निकालना है, बॉक्स 1 से। कह रहा है बॉक्स 1 कंटेन्स 3 रेड बॉल, ये तामझाम था। फिर कह रहा है ए डाइस इज रोल्ड इफ आउटकम इज ए मल्टीपल ऑफ 3, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1। ठीक है ना, कह रहा है अगर इसका मल्टीपल 3 आ रहा है, ठीक है, तो किस वाले बॉक्स से हमको बॉल उठाना है, पहले वाले बॉक्स से। मतलब पहले वाले बॉक्स पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब क्या कि पहले वाले बॉक्स पर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भैया, PB1। उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, PB1 से। ठीक है, तो पहले वाले बॉक्स पे जाने की प्रोबेबिलिटी होगी PB1। ठीक, तो PB1 तुम्हारा क्या हो जाएगा,
भाई यहाँ पे मल्टीपल कितना है 2 और टोटल 6 होता है, तो ये कट के आ जाएगा तुम्हारा 1/3। दिख रहा है सबको भैया? दिख रहा है ये बच्चों? अच्छे से दिख रहा है? एक मिनट, हाँ दिख रहा है, ठीक। थोड़ा सा छोटा है, मैं मिटा लूँ क्या? मैं मिटा लेता हूँ इसको, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है, इससे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्या हो पाए, विजुअलाइज हो पाए, ठीक है ना। क्योंकि जितना अच्छे से आप समझ पाओगे, एक काम करता हूँ मैं इस लाइन को मिटाता हूँ। ये लाइन ही, दीवार जो होती है ना, यही सब गड़बड़ करती है। तो मैं लाइन को मिटा के दीवार हटाता हूँ और दीवार को हटा करके आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। यह आपका डाइस था, ठीक। इसमें आपका 3 रेड और 7 ब्लू बॉल, इसमें आपका 6 रेड और 4 ब्लू बॉल, ठीक है। पहले वाले की तरफ आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक, कब होगी? जब इधर पहले वाले, कह रहा है पहले वाले बॉक्स से तभी हम निकालेंगे कोई बॉल जब डाइस पे 3 का मल्टीपल आएगा। तो 3 का मल्टीपल कितना होता है? केवल 3 और 6, तो 2/6 हो जाएगा, मतलब आ जाएगा 1/3, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा अगर मल्टीपल नहीं आए तो कितने चांसेस है? 1, 2, 3 और 4, मतलब बॉक्स 2 के पास आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 4/6, मतलब 2/3। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों? एकदम अच्छे तरीके से। अभी आप अपने दिमाग से बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी दिमाग से निकाल के रखिएगा। अभी मैं एक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आप कहोगे बस सर समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है भैया, ठीक, पहले वाले बॉक्स से निकालना है हमको और दूसरे वाले बॉक्स से। अच्छा, क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन इज रेड इन कलर। कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, कि आप जो बॉल निकाले थे वो किस कलर का होगा? रेड कलर का होगा। तो मतलब आपसे पूछना ये चाह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे केवल कहूं, यहां पे अगर मैं कहूं आप बॉक्स, पहले वाले बॉक्स से क्या निकालने जा रहे हो? बॉल निकालने जा रहे हो और वो रेड इन कलर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप कहोगे भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ठीक है, ठीक। इसको कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड तो आपको निकालना है। ये आप यहाँ पे देखो एक चीज फिक्स हो रही है। क्या यहाँ पे फिक्स ये हो रहा है कि जब 3 का मल्टीपल आएगा, ठीक है, तब आपको पहले वाले बॉक्स से क्या निकालना है? बॉल निकालना है। तो क्या चीज फिक्स है, जरा ध्यान से देखिएगा। फिक्स ये है कि बैग आपका कौन सा वाला, बॉक्स आपका कौन सा वाला है? पहला वाला। तो ये गिवन है ना, गिवन है कि नहीं बताओ आप, ठीक है। तो ये वाली चीज गिवन है और आपको निकालना क्या है? रेड बॉल, ठीक है। तो रेड बॉल इसमें कितना है? 3 है भैया। टोटल कितना है? 3 और 7 10, तो कितना हो गया? 3/10 हो गया। अगर हम दूसरे वाले बॉक्स से निकालना है रेड, तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ठीक, रेड कब? जब बॉक्स B2 गिवन हो भैया, ठीक है ना। कब? क्यों B2 कह रहा हूं मैं? क्योंकि आपको पता चल गया है कि 3 का मल्टीपल नहीं आया है। ये गिवन है ना कि 3 का मल्टीपल नहीं आया है, मतलब बॉक्स B2 लेना है, ये आपके पास गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था? रेड बॉल निकालना था। तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी इसमें क्या हो जाएगी? 6/10, ठीक है बच्चा लोग। तो ये हो जाएगा आपका 2 3 या 6, सॉरी 3/5। कितना हो जाएगा? 3/5। अब आप जरा समझिएगा ध्यान से, ठीक है। एक काम सुनिए, इस वाले रास्ते से आप लाल बॉल निकाले, इस वाले रास्ते से आप लाल बॉल निकाले, लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन इज रेड इन कलर। तो जरा समझिएगा ध्यान से। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ठीक है, रेड के आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, लाल बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो क्या मैं इसको ऐसे आपको समझा सकता हूं कि भैया अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ठीक, तो आप कहोगे सर रेड बॉल के पास जाने के 2 रास्ते हैं, ठीक है ना। क्या? एक क्या कि मैं पहले वाले बॉक्स से जाऊं, ठीक है ना, पहले वाले बॉक्स से जाऊं, ठीक, एंड पहले वाले बॉक्स से जाऊं और लाल बॉल निकालूं। क्यों? आप कहोगे भैया पहले वाले बॉक्स से जाऊं और लाल बॉल निकालूं, प्लस कहोगे भैया दूसरे वाले बॉल से जाऊं और लाल बॉल निकालूं, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले वाले बॉक्स से जाऊं
तब लाल बॉल निकालूं, दूसरे वाले बॉक्स से जाऊं तब लाल बॉल निकालूं। दोनों होना जरूरी नहीं है, और कर रहा हूं। और क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई एक रास्ता आपको यूज करना है एक टाइम पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप दोनों में से कोई भी एक रास्ता यूज करोगे तो आप अपने रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। समझ में आया? लेकिन इस रास्ते पर जाने के लिए आपको ये 2 स्टेप पार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बच्चा? एक चीज जरा याद करिए, एंड का मतलब मैं आपको बताया था, एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्या होता था? मल्टीप्लाई। और का मतलब होता था प्लस, इसीलिए यहां पे क्या लगा है बच्चा लोग? प्लस लगा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करूं तो आपसे कहूंगा बच्चा कि एंड का मतलब सेट वाले चैप्टर में क्या होता था? इंटरसेक्शन होता था सर। मतलब कि सेट, कोई भी चीज सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो, ठीक है, तभी हम उसको इंटरसेक्शन में लिखते थे। तो एंड की बात करेंगे, ठीक है। तो एंड का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन R प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटरसेक्शन R। इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा, बच्चा लोग, आप कल एक फार्मूला पढ़े थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। तो अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैं इसको तोड़ना चाहूं तो इस तक जाने के लिए आपका क्या होगा भैया? इस तक जाने के लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन B1। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ जरा, ये समझना थोड़ा ध्यान से। क्यों? प्रोबेबिलिटी ऑफ R गिवन B1 बराबर होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन R अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। होता था कि नहीं होता था? ये बताओ। क्या यहां से मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस साइड भेज सकता हूं? भेज सकते हैं सर। क्या मैं इसकी वैल्यू इतना इंटू इतना लिख सकता हूं? लिख सकते हैं सर। लेकिन सर आप अगर ये नहीं बताते ना, फिर भी हमको समझ में आ रहा है क्या बच्चा लोग? मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई और एडिशन कहां कहां करना है मैं आपको बता चुका हूं, और आपको समझ में आ पा रहा होगा कि सर अगर आप नहीं भी बताते हो ना तो भी हमको समझ में आ रहा है कि इस वाले रास्ते तक जाने के लिए इसका और इसका मल्टीप्लाई करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक साथ होना जरूरी है, ठीक है ना? मतलब ये मल्टीप्लाई ये प्लस PB2 मल्टीप्लाई PR गिवन B2। दिख रहा है कि नहीं? किनारे दिख रहा है क्या? दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सबकी क्या करनी है? आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है बच्चा। सब्स्टिट्यूट कर दो। PR बराबर हो जाएगा PB1 निकाल चुके हैं 1/3 इंटू PR गिवन 3/10 भैया, प्लस PB2 कितना आ चुका है? 2/3 इंटू PRB2 कितना आ चुका है? 3/5। ये हो जाएगा 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1/10 प्लस 2/5। एलसीएम ले लोगे 10, 10 1 जा 10, 1 5 2 जा 4, 5/10 कट के आ जाएगा 1/2। क्या आ गई प्रोबेबिलिटी? 1/2 आ गई। फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया? 1/2 आ गया सर। आपके बुक में ये समझ में आ पा रहा है मैं क्या कर रहा हूं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भैया पहले डाइस उछालना था। अगर 3 का मल्टीपल आया तो 3 का मल्टीपल आएगा तो हम इस वाले रास्ते को चूज करेंगे, पहले वाले बॉक्स को चूज करेंगे। अगर 3 का मल्टीपल नहीं आया तो हम दूसरे बॉक्स के रास्ते को चूज करेंगे, ठीक है बच्चा लोग? अच्छा, पहले वाले बॉक्स से अगर जाएंगे, रेड निकालना है पहले वाले बॉक्स से, ठीक है। रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन एक चीज गिवन है कि बॉक्स आपका कौन सा वाला है? B1 वाला है, ठीक है ना? इसीलिए गिवन की जगह लिख दिया गया है, यहां पे भी गिवन की जगह लिख दिया गया है। इसी को आपके बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामले में दिया है। ये समझ में आ गया कि नहीं आपके? ये बताओ। अगर ये समझ में आ गया है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए? कहां पे जगह तो कहीं बची नहीं है। नीचे दिख रहा है क्या आपको? नीचे में थोड़ी सी चीज आपको समझाना चाह रहा था, बिल्कुल दिख रहा है। जरा देखिएगा, 1 मिनट, सॉरी, देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं बच्चा लोग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू सिग्मा I 1 से लेके 2 तक, ठीक है, BI प्रोबेबिलिटी ऑफ BI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R गिवन BI। क्या यही आपको दिख रहा है? यही आपको यहां दिख रहा है? हमारे पास 2 कंडीशंस थे, तो यहां पे 1 और 2 लिख दिया गया बारी बारी, ठीक है ना? देखो यहां पे 1 और यहां पे 2, यहां पे
आई की जगह पे एक बार 1, सिग्मा हटाएंगे भैया, प्लस लगाएंगे। इसी तरह आपके बुक में क्या दे दिया है, ये n तक दे दिया। कहां तक दिया, 1 से लेके n तक जितने भी आपके वो होंगे डाटाज होंगे, उसको हम सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। इसी को आपको बोला जाता है क्या, इसी को हम बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं भैया, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि सर थोड़ी देर से हम ये देख रहे हैं कि आपने ये क्या लिख के रखा हुआ है, ये तो आपने एक भी बार पढ़ा ही नहीं। बच्चा मैं बेस थ्योरम को बताने के लिए मैंने एक थोड़ा सा अदर डाटा लिखा हुआ है। क्या, जब आप क्वेश्चन यहां तक पढ़ रहे थे ना, तो इसी के बाद ही सारा खेला होने वाला है। इसी के बाद लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड इन कलर, मतलब जो हमने बॉल निकाला था वो किस कलर का था, रेड कलर का था। ठीक है, लेकिन बेस थ्योरम में थोड़ी सी चीजें उल्टी हो जाती हैं। मैं मिटा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि इसी में आपको एक चीज बतानी है मुझे। क्या, बेस थ्योरम में ये क्वेश्चन इतना मिटा देगा, देखिएगा ध्यान से, ये इतना क्वेश्चन आपका मिटा देगा, ठीक है ना, और इसी क्वेश्चन की जगह पे ये चीज ऐड कर देगा। क्या ऐड करेगा, ये चीज ऐड कर देगा, यहीं पे ये चीज यहीं पे ऐड कर देगा। फिर से पढ़ो क्या है, ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2, यहां तक तो सब चीजें क्या थी, सेम थी। आगे कह रहा है इफ द बॉल ड्रॉन इन रेड इन कलर, इफ द बॉल ड्रॉन इन रेड इन कलर देन फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स B1। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया, लत तेरी की जय करो भैया। पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था सीधा सीधा कि ये बताओ कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या होगी, ठीक है ना। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ कह रहा है, मतलब एक चीज गिवन है क्या, इफ द बॉल ड्रॉन इन रेड इन कलर, कह दिया भैया लो, हम आपको बता दे रहे हैं कि जो बॉल से बॉल निकल रहा है, बॉक्स से बॉल निकल रहा है, वो लाल रंग का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अब ये बताओ कि वो पहले वाले बॉक्स का ही है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मतलब आपको बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में अंतर यही होता है क्या, कि टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा, लेकिन बेस थ्योरम का क्वेश्चन आपको फिर से वापस लेके आएगा। कहां, फिर से बॉक्स पे लेके आ गया। आपको ले आया कि नहीं ले आया, बताओ, ले आया ना। ठीक है, तो आपको यहीं से क्लियरिफाई करना है। मैं इसलिए लिख के रखा था कि यहीं से आपको क्लियरिफाई करना है कि ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है या टोटल प्रोबेबिलिटी का है। समझ में आया। लेकिन अभी जब मैं बेस थ्योरम बता दूंगा तो आप कहोगे सर बिना टोटल बेस अधूरा था, बिना लैला मजनू अधूरा। ओहो, ये क्या बता रहे हो सर, अरे यार देखो, चलो मैं बताता हूं आपको। ये इतना समझ में आ गया, ठीक है। मैं मिटा इसलिए नहीं रहा हूं कि आधा इतना काम तो उसमें भी करना है, ठीक है, मैं इसीलिए मिटा नहीं रहा था इसको। ये इतनी चीजें इसमें भी निकालनी थी, सेम टू सेम, ठीक है ना भैया। यहां तक तो इसमें भी आना है, ठीक है ना, यहां तक तो इसमें भी आना है। और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा क्या, कि यहां तक तो यहां इसमें भी आना है कि भैया रेड इन कलर, रेड इन कलर। बात इतनी हो गई थी क्या, कि अगर 3 का मल्टीपल आएगा तो पहले वाले बॉक्स से जाएंगे, 3 का मल्टीपल नहीं आएगा तो दूसरे वाले बॉक्स से जाएंगे। यहां तक काम कर लिया। अब वो पूछ क्या रहा है, देखना, जो पूछ रहा है उसको मैं मैथमेटिकली लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, देखिएगा जरा। वो पूछ रहा है इफ द बॉल ड्रॉन इन रेड इन कलर, मतलब ये गिवन है क्या, गिवन ये है कि बॉल जो होगा आपका वो रेड होगा, ठीक है, जो बॉल आपका होगा वो कैसा होगा, रेड होगा, ठीक है ना। बताना है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स B1, मतलब पहले वाले बॉक्स का होगा, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक। ये बताओ इसका उल्टा दिख रहा है क्या, ओ भाई इसका उल्टा दिख रहा है क्या, यहां पे दिख रहा है ना कि B1 दिया है, R निकालने की प्रोबेबिलिटी, R दिया है, B1 निकाल कोई दिक्कत नहीं, हमको फार्मूला पता है क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भैया फार्मूला। एक चीज और देख रहे हो क्या, कि बेस थ्योरम में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ रही है और टोटल प्रोबेबिलिटी में सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी निकालना था, PR। समझ में आ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, एक एक चीजों पे ध्यान देंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से प्रोबेबिलिटी आपको आज क्लियर होने वाली है, ठीक है। अगर इसके बाद क्लियर नहीं हुई, ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक मत करिएगा, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस है मुझको, ठीक है। चलिए देखिए, PB1 और गिवन R, हाँ नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ ठीक, लाल बॉल है, गिवन है, पहले वाले बॉक्स से है, ये हमको पता करना है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे क्या, मैथमेटिकली अपॉन PR, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है,
होता है कि नहीं होता बच्चा? होता है ना? क्या सर आपने तो बड़ा आसान कर दिया काम को। कैसे? अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले PR निकाला है कि नहीं निकाला है बच्चा? तो मैं वैल्यू नहीं रख रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो कैसे ये होता था आपका PR की जगह पे R तक जाने का कितने रास्ते भैया? PB1, ठीक है, वही मैं फिर से लिख रहा हूं जो पहले था, PB1, ठीक है, इंटू PR गिवन B1 प्लस PB2 इंटू PR गिवन B2। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ? दिख रहा है? कोई बोलने वाला ही नहीं है, मुझे अकेले पागल हो जाना पड़ रहा है। देखो ये हो गया। अच्छा ऊपर क्या है? ऊपर देख रहे हो आप, ये तो नीचे हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी। ऊपर दिख रहा है आपको, ऊपर वाले का एक फार्मूला आप जानते हो क्या? PB1 इंटू PR गिवन B1। यही होता है कि नहीं होता बताओ? अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से PR B1 की वैल्यू निकालूं तो PR इंटरसेक्शन B1 अपॉन PB1 होगा कि नहीं होगा बताओ? तो क्या मैं इसकी वैल्यू, भैया R इंटरसेक्शन B1 बोलो या B1 इंटरसेक्शन R बोलो, बात एक ही होती है, ठीक है? तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहां से निकालूंगा तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा PB1 इंटू PRB1, PB1 इंटू PRB1। होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा सर जी, अच्छा सर जी, ठीक है। ये आपका क्या था? ये क्या निकाल रहे थे हम लोग? PB1 गिवन R। समझ में आया? क्या सबकी वैल्यू आपके पास मौजूद है? क्या सबकी वैल्यू आपके पास मौजूद है? जी मौजूद है। क्यों? PB1 भी आपको पता है, PRB1 भी आपको पता है, PB1 भी आपको पता है, PRB1 भी आपको पता है। जय माता दी। चलिए बढ़ते हैं आगे माता जी के दरबार में। वैल्यू रखिए भैया, ये था आपका 1/3 इंटू 3/10। ये नीचे आया था आपका पूरा 1/2। लिख दूं क्या? नहीं भैया पूरा मत लिखिए, आप पूरा लिख देते हमको सॉल्व करना पड़ता है। अच्छा ठीक है लिख दे रहे हैं, रो मत, रोना कह इनके। 2/3, 3/5, ठीक है ना? 3 से 3 कट गया, 1/10 आ गया, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1/10 प्लस 1/5, ठीक है? ये हो जाएगा आपका 1/10। देखो टेढ़ा मेढ़ा अगर लिखा रहेगा ना तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा क्षमा करिएगा, क्योंकि भैया लटक के लिखना पड़ता है। 1/10 बटे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 2 5 दूना 10, अरे ये 2/10 है भाई, ठीक है? ठीक 2/3 था ना? हाँ ठीक। 5 दूना 10, 5 दूना 2 दूना 4, 5/10। अंदर का अंदर बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा 10/10 गुणे 5, ठीक है ना? 5 से ये कट गया, 5 दूना 10 और 2 बचे 10, 1/5 आ गया। क्या आ गया? 1/, देख लो ध्यान से एक बार और, 5 से 5 का गुणा, 10 से 5 का गुणा 50, और ऊपर 10, 10 बचे 50। समझ में आया? आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? क्या आपको बेस थ्योरम, यही आपका बेस थ्योरम है भैया, देखो खूब बड़ा सा लिखा होगा आपके किताब में, खूब बड़ा सा लिखा होगा ये, ठीक है? घंटा आपको समझ में आ रहा होगा, घंटा आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? लेकिन ये 2 एग्जाम्पल से मुझे कंफर्म है, ठीक है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपको टोटल प्रोबेबिलिटी, भैया टोटल प्रोबेबिलिटी आपको सीधा सीधा पूछेगा, नो कंडीशनल की बात करेगा, ठीक? लेकिन जहां भी बेस थ्योरम की बात होगी वहां पे आपका कंडीशन आ जाएगा। हाँ दोनों काम एक ही रास्ते से करना है, तो भैया इतना काम तो दोनों में करना होगा, उसके आगे आपका फंडा लगेगा, ठीक है? समझ में आया बच्चों? एक वीडियो और मैं बना दूंगा कुछ क्वेश्चंस को लेकर के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के बच्चों, ठीक है? आप बाकी क्वेश्चंस को क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। कुछ मैं प्रॉपर्टी भी बता दूंगा, एक आध और चीजें हैं, बाकी आप अगर इतना समझ लिए हो, ठीक है, तो वो सब चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक? लेकिन मैं कुछ और चीजों को लेकर के एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक है बच्चों? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।